মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ডিজিটেল স্কুল আসামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ক্লাস 8 ৰ হিন্দী লেসন নম্বৰ 4 জলাশয় के किनारे कुहरी थी। এই পাঠটোৰ যিখিনি তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে তাৰ লগতে পাঠটোৰ ওপৰত যিখিনি তোমালোকৰ এমসিকিউ হ'ব পাৰে সেই গোটেইখিনি এটো ভিডিওত আলোচনা কৰা হ'ব। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, কাৰণ এই চেনেলত তোমালোকে ক্লাস 6 ৰ পৰা 10 লৈকে সকলো সাবজেক্টৰ কোৱেশ্চন আনসাৰৰ লগতে এমসিকিউৰ ওপৰত ভিডিও পাবা। তাহা এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম। ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকিবা। कविता में चित्रित जलाशय के संघर्ष का वर्ण। आंसर की हवा कविता जलाशय के किनारे कुहरी थी में जलाशय के संघर्ष का मनोरम चित्रण किया गया है। जलाशय के चारों ओर हरे नीले पंक्तों का घेरा है जो प्रकृति के शोभा को बढ़ाता है। पानी पर आम की ढाल झुकी हुई है जो गहरे अंधकार का आभास देती है। इखिनी होगा आंसर। कविता का भावार्थ अपने शब्दों में। कवितार भावार्थ तो माने निजर भाषात माने लिखिब दिसे। कविता में एक शांत और सुंदर जलाशय के किनारे का शय चित्रित किया गया है। पंतों का घेरा और पानी पर झुकी आम की डाल गहरे अंधकार का माहौल बनाती है। रात के समय सुनसान किनारों पर जुगनू चमकती है और मलय हवा बन की सुगंध ली बहती है। इखिनी हबो उत्तर। तार पिছত चुआ 3 নম্বৰ ক নম্বৰ की আছে क्वेश्चन। जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था? तो आंसर होगा पानी पर आम की ढाल झुकी होने के कारण घना अंधकार छाया हुआ था। सुबह प्रकृति में क्या-क्या परिवर्तन होती है? तो आंसर होगा सुबह होने पर उजाला होता है, तारों छिप जाती है और जलाशय में लहरें उठने लगती है। कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनका कार्यकलाप। आंसर की होगा पपीहा। पपीहा की करे छिपकर करता था। शेर आराम से विचरते थे। जुगनू यहाँ वहाँ चमकते थे। कविता में वर्णित वृक्षों के नाम और उनकी उपयोगिता। नारियल के पेड़ क्रम से हिल रही थी, उनके फल तेल और लकड़ी उपयोगी है। तार के पेड़ खड़े होकर सबको ताक रहे थे, उनका उपयोग तारी पंक्तों और लकड़ी के लिए होता है। आम का पेड़ डाल पानी पर झुकी थी, उसके फल और लकड़ी उपयोगी है। सही उत्तर सुनो माने शुद्ध उत्तरটো माने बासी उलियाब लागे। आम की डाल कहाँ आई हुई थी? तो आंसर होगा कि पानी पर। किसके डाल यहाँ वहाँ चमक रही थी? जुगनू के डाल। लहरें कहाँ उठ रही थी? जलाशय में। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कुहासा कहाँ छाया हुआ था? कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था। हवा में किसकी सुगंध मिली हुई है? हवा में वन की परिमल की सुगंध मिली हुई थी। पैरों की ओट में छिपकर कौन गा रहा था? पैरों के ओट में छिपकर पपीहा गा रहा था। तारे कब छिप गई? तारे सुबह उजाला होने पर छिप गई। तारा कहाँ चमकने लगा? तारा अंतर में चमकने लगा। তাৰপিছত কি আছে 1 নম্বৰটো চোৱা पाठ के आसपास प्रथम क्वेश्चन की আছে ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है। आंसर की होगा
ऋतु परिवर्तन मानव जीवन का गहराई से प्रभावित करता है। गर्मी में लोग ठंडक की तलाश करती है, जबकि सर्दी में गर्म कपड़े और भोजन की ज़रूरत बढ़ती है। वर्षा ऋतु में कृषि कार्य तेज होती है, जो आजीविका का आधार है। किस ऋतु में कुआशा छाया रहता है? कुआशे से नुकसान। कुआशा मुख्य रूप से सर्दी और शरद ऋतु में छाया रहता है। नुकसान क्या क्या होता है? मानव के लिए कुआशा कम करता है, सहायता कम करता है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती है। प्रकृति के लिए कुआशा पेड़ों और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। पपीहा पुकार रहा था छिपा। आंसर की होगा? पपीहा छिपा हुआ पुकार रहा था। एटू होगा उत्तर। शेर बिछड़ते थे आराम से। शेर आराम से बिछड़ते थे। शुद्धকৈ লিখিব লাগে বাক্যবিলাক। তাৰপিছত চোৱা কি আছে MCQ। प्रथमটো MCQ की আছে? कविता में मुख्य रूप से किस स्थान का वर्णन किया गया है? आंसर होगा ख नंबर 2 एक शांत जलाशय का किनारा। जलाशय को किसने घेरा हुआ था? आंसर होगा ख नंबर 2 हरे और नीले पत्ते। कविता में गहरे अंधकार का कारण क्या बताया गया है? पानी के ऊपर आम के डाल। ख नंबर होगा उत्तर। सुनसान किनारों को क्या रोशन कर रहा था? उत्तर होगा जुगनू। ख नंबर 2 होगा उत्तर। कविता में कौन सा पंछी छिपकर पुकारता हुआ बताया गया है? उत्तर होगा कि पपीहा। ख नंबर होगा उत्तर। कविता में कौन सी पेड़ क्रम से हिलती हुई वर्णित है? आंसर होगा कि नारियल के पेड़। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हैं? आंसर होगा छायावाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। घ नंबर होगा उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी निराला की प्रमुख काव्य रचना नहीं है? आंसर होगा काव्य संचयन। एटू होगा उत्तर घ नंबर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के देहावसान कब हुआ? आंसर होगा ख नंबर 2 1961। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেনেহ'লে তোমালোকৰ লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা। আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ।